मग्न बनो। आपका जीवन सुख दुख से आज स्टार्ट हुआ है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत् दुःखः। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सः शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नरा। ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं और सब श्लोक सुख के लिए। इतने श्लोक अर्जुन को सुनाया है। कुल श्लोक की संख्या 700 है। 700 श्लोक कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब चुटकी बजाते दुख को दूर करने का फार्मूला बता रहे हैं। क्या बताते हैं? करहो विचार जो सब दुख जाई। गा दीजिए। करहो विचार जो सब दुख जाई। एक गिरधर दास नाम का कवि हुआ है। उसने विचार पर बहुत बड़ा चिंतन दिया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान राग रंग कछु मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे और खटकत है मन माही कियो जो बिना विचारे। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जैसे महिलाएं दाल बनाती हैं चावल बनाती हैं तो विचार करती हैं, उसको विचारती हैं, सूप से पछोड़ती है, कंकड़ अलग करती है, उसकी भूसी उसी अलग करती है। वही विचार करना है। आपकी जिंदगी में भी विचार होना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को विचार करना सिखाया था। मंदोदरी ने एक दिन रावण से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, नाथ बैर की जय वाही से बुद्धि बल जीत सको जाही से। नाथ बैर की जय वाही से बुद्धि बल जीत सको जाही से। हे नाथ, पत्नी को अपने पति से कैसे बोलना चाहिए? नाथ कहना चाहिए, पति देव कहना चाहिए। लेकिन कितनी स्त्रियां अगर उनके पति का नाम मनोज कुमार है तो ऐसे पुकारती, ये मनोज इधर आओ। ऐसा लगता है अपने लड़के को बुला रही है। उनका पति भी ऐसे मॉडल का है, वो लड़का जैसा रहता भी है। पति को नाम से, ये भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति में पति का नाम लेना मना किया गया है, नहीं लेना चाहिए। और लेना भी कभी पड़ जाए तो सम्मान के साथ श्री शब्द लगाकर नाम लेना चाहिए। अपने से बड़ों का नाम कभी उच्चारित कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए तो श्री शब्द लगाइए। किसी बहन का नाम लेना है, स्त्री का नाम लेना, जिसकी शादी हो गई उसको श्रीमती कहना चाहिए, और जिसकी शादी नहीं हुई उसको बहन जी कहना चाहिए। लेकिन इतनी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों में इतना ज्ञान दिया जा रहा है, पर यह तरीका सिखाया नहीं जा रहा है कि श्रीमती किसको बोलना है, बहन जी किसको बोलना है, और सुश्री किसको बोलना है, और श्रीमान किसको बोलना है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कहते हमारे पिताजी का नाम लल्लू। लल्लू, अरे ये लल्लू तेरा कौन है? पोता है?
लल्लू लल्लू करता है। लल्लू नहीं, श्री लल्लू राम ये बोलना चाहिए। अपने बाप का नाम कैसे बोलता है? लल्लू लल्लू करता है। सम्मान से श्री शब्द लगाकर बोलिए। गुरु का नाम लेना है, पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहिए। सम्मान से बोलना भी सीखो। अपनी पत्नी का भी नाम लो। नाम बहुत कम, भगवान श्री राम ने सीता का नाम बहुत कम लिया है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब श्री राम जी पहुंचे, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? जब गेट पर पहुंचे तो वहां रुक गए, ठिठक गए। अपने आप गेट को नहीं खोला, जबरदस्ती अहंकार के बसीभूत होकर खोल दो गेट, लक्ष्मण तोड़ दो गेट। ये उदंडता नहीं करना चाहिए। भगवान राम रुक गए। भरद्वाज ऋषि की दृष्टि गई कि कोई भक्त आया हुआ है। अपने शिष्य को भेजा कि देखो कौन है, रिसीव करो। शिष्य जाता है, गेट खोलता है, राम को रिसीव करता है। राम से परिचय नहीं पूछता है। कोई बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े से परिचय पूछे तो भी उचित नहीं होता है। शिष्य ने कहा कि आइए, क्या मुनिवर के दर्शन करने के लिए आप आए हैं? हाँ संत जी, मैं भरद्वाज ऋषि के श्री चरणों का दर्शन करने आया हूं। आइए पधारिए। अंदर लिया। श्री राम कहते हैं जब किसी संत का दर्शन करना चाहिए तो अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर उसके पास नहीं जाना चाहिए, अलग रख देना चाहिए। तो कोई कमरा बताइए, वहां मैं रख दूं। तो उस संत ने एक कमरा खोला, वहां रख दिया। कमरे के दरवाजे में ताला लगा दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कोई आवश्यक कीमती सामान जहां रखो वहां अच्छा सा ताला लगाओ। अगर 10 लाख का सामान है तो कम से कम 500 का मजबूत ताला डालो, कुंडी भी मजबूत रखो। जिस कमरे में कीमती सामान है दरवाजा भी मजबूत हो, ऐसा नहीं इधर उधर घुमाए खुल जाए, मजबूत काम करो। श्री राम कहते हैं हाथ और पैर धो करके मुनि का दर्शन करना चाहिए। निर्मल जल बताइए कहाँ मिलेगा? आइए मेरे साथ, यहाँ निर्मल जल है, आप हाथ मुंह धो सकते हो। श्री राम ने हाथ मुंह धोया और जा करके यज्ञ चल रहा था वहाँ पर भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज श्री राम को अभिमान नहीं था, दंडवत प्रणाम करते। ये अहंकार नहीं था मैं भगवान हूँ क्यों झुकूं, मैं भगवान हूँ नमस्कार क्यों करूं, मैं भगवान हूँ चरण क्यों छूं। याद रखना, जिनको अहंकार होता है, जिनको अभिमान होता है, वो भगवान नहीं होते हैं। जो भगवान होते हैं उनमें अभिमान नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है। जो महान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है, जो विद्वान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ कोई विद्वान नहीं होता है, केवल दिखावा होता है। नमन्ते फलानि वृक्षा, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, नम जाता है। नमन्ते विद्वान भवति, और विद्वान व्यक्ति जब ज्ञान से परिपक्व होता तो भी झुकता है। और जैसे सूखा हुआ वृक्ष झुकता नहीं है ठूंठ, ऐसे जिसमें कोई गुण नहीं है, कला नहीं है, विद्वता नहीं है, वो किसी को झुकता नहीं है, ठूंठ जैसा खड़ा रहता है। और याद रखना, फलदार वृक्ष के पास में चिड़ियां भी आकर फल पाती हैं, और फलदार छायादार वृक्ष के नीचे पंथी भी बैठ करके छाया लेता है, फल खाता है। लेकिन उस ठूंठ के पास में कोई छाया फल लेने के लिए चिड़ियां भी नहीं जाती है। वहां जाता है तो कौन जाता है, जाता है कौन जाता, कोई जाता है, वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसको जड़ से काट कर ले जाता है। इसलिए ठूंठ बनोगे